आप सबको मेरा नमन। मेरी पहली कविता रील्स में रियलिटी ढूंढता हूँ, इसको पसंद करने के लिए। और आज मैं अपनी दूसरी कविता लेकर आया हूँ। और इसे जो लिखने का पर्पस है, पर्पस में आप कह सकते हैं कि जो पढ़ाया जाता है इवोल्यूशन में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और जो यूनिवर्स है 20 बिलियन ईयर्स है वो, एंड अर्थ का जो ओरिजिन बताया जाता है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है वो, यानी आप कह सकते हैं 4500 मिलियन ईयर्स है वो। और ह्यूमन लाइफ स्पैन जो हम लोग एक एक्टिव लाइफ देखते हैं वो 70 ईयर्स 80 ईयर्स यही हो सकता है। मतलब हम लोग अस्थाई हैं, और अस्थाई होने के बाद भी हमारे अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से दुश्मनी और बहुत सारी बातें, घमंड आ जाना, और एक दूसरे को से हेट होना, ये जो हम लोग के अंदर धीरे धीरे घर कर गया है और समय के साथ बढ़ता जा रहा। और जो एनिमल्स के नेचर और कह सकते हैं हैबिट ऑफ एनिमल्स में 3 पॉइंट्स मुझे हमेशा मेरे दिमाग में आता रहता है। एक जिसको कहते हैं सॉलिटरी, मतलब एनिमल्स लिविंग अलोन, मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड इज कोलोनियल, मतलब लिविंग इन ग्रुप एंड हेल्पिंग ईच अदर। एंड थर्ड जो आता है वो कहलाता है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स होता है कि लिविंग इन ग्रुप बट नॉट हेल्पिंग ईच अदर। मुझे डर है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि ह्यूमन बीइंग्स भी इसी के कैटेगरी में आ जाए, और जहाँ हम ग्रुप में तो हों, हम कॉलोनियल टाइप के हों, हम सोसाइटी में हों, लेकिन हम एक दूसरे को ना जाने। ये धीरे धीरे आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, और ऐसा नहीं है। मैन इज द सोशल एनिमल, लेकिन ये धीरे धीरे नेचर डेवलप कर रहा है कि हम आसपास के लोगों से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते, और कुछ बातें जो गलत चीज़ें हैं वो दिमाग में लेते हैं, और हम में ये आ जाता है, हम में अभिमान आ जाता है, हम जिद्दी हो जाते हैं, करने लगते हैं किसी चीज़ के लिए कि ये सब मेरा है और ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। इसी से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ, और बड़े अच्छे हैं, मार्मिक हैं। वो इस तरीके से हैं। हमारी क्या विसात साहब, हमारी क्या विसात साहब, हमारी क्या विसात। इस जगत की तुलना में, इस जगत के तुलना में हम बरसाती बुलबुलें हैं। हमारी क्या विसात साहब, हमारी क्या विसात। इस जगत की तुलना में हम बरसाती बुलबुलें हैं। पल भर में पनपते हैं, पल भर में मिट जाते हैं। पल भर में पनपते हैं, पल भर में मिट जाते हैं। छोड़ो ये अभिमान साहब, हम बरसाती बुलबुलें हैं। हमारी क्या विसात साहब, हमारी क्या विसात। हम क्यों जलते हैं अपनों से। अगली जो लाइन है, हम क्यों जलते हैं अपनों से, हम क्या जलाने आए हैं। छोड़ो ये बेमनस साहब, हम बरसाती बुलबुलें हैं। हम क्यों जलते हैं अपनों से, हम क्या जलाने आए हैं। छोड़ो ये बेमनस साहब,
हम बरसाती बुलबुले हैं। मैंने इसमें जो कंपैरिजन किया, बरसाती बुलबुले मीन्स रेन ड्रॉप्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ रेन ड्रॉप, वो क्षणिक होता है। हमारा भी एज इस ब्रह्मांड की तुलना में, इस अर्थ के कंपैरिजन में हम एक छोटे से अंतराल के लिए आते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से बच जाना है, इसी के लिए है। और नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहूँगा, जिसको जितनी उतनी चाहत, जिसको जितनी उतनी चाहत इकट्ठी करनी सारी दौलत, मत करो एक काम साहब, हम बरसाती बुलबुले हैं। हमारी क्या विसात साहब, हमारी क्या विसात, क्यों करते हो खुद की बड़ाई, कौन सा तीर मार आए हो, क्यों करते हो खुद की बड़ाई, कौन सा तीर मार आए हो। अशोक महान ने सब कुछ जीता, अशोक महान ने सब कुछ जीता, अंत में सब हार गया। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा, कहती अपनी गीता सार है। छोड़ो अपनी हठ साहब, हम बरसाती बुलबुले हैं। क्यों करते हो खुद की बड़ाई, कौन सा तीर मार आए हो। अशोक महान ने सब कुछ जीता, अंत में सब हार गया। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा, कहती अपनी गीता सार है। छोड़ो अपनी हठ साहब, हम बरसाती बुलबुले हैं। पल भर में पनपते हैं, पल भर में मिट जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं कि इस तरीके से कि अपने में ही मगन है, अपने में ही खुश हैं, जो है सब कुछ हम लोग का ही है, ये बस एक क्षणिक है। और यही मेरा आज का मैसेज था। और थैंक्स फॉर द वॉच।